आपको इटावा की वो घटना याद है जिसमें यादव समाज से आने वाले कथावाचकों को अपनी जाति के चलते चोटी कटवानी पड़ी थी। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि पेशाब छिड़क कर उन्हें पवित्र किया गया कि तुम पिछड़ी जाति यादव होकर के कथा कहोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मध्य प्रदेश के रीवा से कुछ ऐसी ही एक और घटना का जिक्र होने लगा है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक रोहित नाम का यादव युवक कई वर्षों से चुटिया रखा था, उसकी चुटिया तो उखाड़ ली गई, ये कहते हुए कि तुम यादव हो, आज चुटिया रखे हो, कल को कथा कहने लगोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चुटिया भी रखोगे और कथा भी कहोगे। ये किस्से कई बार लगता है कि छोड़ देने चाहिए, इस पे बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हवा क्यों दें। फिर मुझे इतिहास याद आता है कि नहीं, ये घटनाएं इतनी सामान्य नहीं हैं जितनी हमको लगती हैं। ये इस देश की जाति व्यवस्था की, सामंती सोच की और मनुवाद की एक पुनरावृत्ति करने वाले उदाहरण के रूप में सामने आती है। आप मेरी किताब अगर नहीं मंगाए होंगे तो पढ़िएगा, मेरी गुजारिश है पढ़िएगा। जाति जनगणना ये किताब है और अमेज़न का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उसको जरूर मंगाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1881 में, 1891 में और खासकर 1901 में जब इस देश में जाति जनगणना हुई ना, तो जातियों के समूह बनने लगे, जातियां अपने बराबर के लोगों को खोजने लगी, पहचानने लगी, एकजुट होने लगी और हर जाति का संगठन उसी दिनों में बनने लगा था। उस किताब में बाकायदे चैप्टर बाय चैप्टर ये कहानी है और मैंने ये बताया कि उसी दौर में 1910, 11, 1908 और 1925, 1908-9 में कोयरी महासभा और कुर्मी महासभा अपने महासभाओं में क्षत्रिय बनने की घोषणा के साथ जनेऊ पहनाते हैं। और फिर मैंने अपनी किताब में लिखा कि 1911 में जो बीपी मंडल हैं, जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, उनके पिता रास बिहारी मंडल अपने गांव मुरहो में गोप महासभा बुलाते हैं और जनेऊ पहनाते हैं। और बाद में यादवों, कोयरियों, कुर्मियों, अहिरों सबके ऊपर जब जब जनेऊ पहने तब तब हमला किया गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शूद्र जनेऊ पहनोगे। और फिर मेरी किताब के चैप्टर में जनेऊ का सूत एक चैप्टर ही है जिसमें मैंने बाकायदे ये बताते हुए ये भी जिक्र किया कि कैसे 1924 में बिहार में एक लाखोचक गांव है, जब उस गांव के तकरीबन 5000 यादवों ने जनेऊ पहनने का ऐलान कर दिया कि मनुष्य हम भी हैं। और तुम्हारी किताब में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं और कर्म से जातियां तय होती हैं। तो हम भी राजा हैं, हमारे बीच भी ये हमने तैयार किया, ये लोग मंत्र पढ़ लेते हैं, ये लोग पूजा करेंगे, ये लोग शादी विवाह कराएंगे और ये लोग भी जनेऊ पहनेंगे, किसी से कमजोर नहीं हम। जैसे ही लाखोचक गांव में जनेऊ पहनाने का ये सम्मेलन हो रहा था 1925 में, अगल बगल के गांवों के ब्राह्मणों, भूमिहारों और बाभनों ने, प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत वर्मा ने अपनी किताब बिहार के सामाजिक संघर्षों पे जो लिखी है उसमें बाकायदे इसका जिक्र किया। और बाद में मैंने कहीं और से शोध करके जब सूचनाएं जुटाई तो देखी कि 1925 में 80 लोग मारे गए केवल इस गुनाह में कि वो यादव होकर के जनेऊ पहन रहे थे। कुर्मी, कोयरी महासभा, अहिर महासभा, जितने भी यादव महासभा थी, सब ये कोशिश कर रही थी, क्योंकि जाति जनगणना के बाद पहली बार जातियां गुलबंद हो रही थी। फिर वो अपना सम्मान, सत्ता और संसाधन, 3 सवालों को उठाना शुरू कर दिए। हमले होते हैं, उनको मारा जाता है। 1925 के लाखोचक की घटना मुझे 2026 में याद आ रही थी, जब मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगांव का रहने वाला इस रोहित यादव का कहानी मैंने सुनी। रोहित यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक ब्राह्मण युवक ने, दीपक पांडे जिसका नाम है, पहले उसे गाली दी, पीटा और 7 साल से रखी हुई चोटी भी उखाड़ दी। दैनिक भास्कर के खबर के मुताबिक रोहित यादव ने कहा कि आज चोटी रखोगे, कल कथा करने लगोगे। रोहित का यह भी आरोप है कि उसने पुलिस को चोटी दिखाई तो मुंशी ने कहा इसे डस्टबिन में डाल दो। रोहित यादव का दावा है कि वो सनातनी है और हनुमान जी का भक्त है।
सनातनी और हनुमान जी के भक्त की चोटी नोच ली, उखाड़ ली मध्य प्रदेश के रीवा में। और उसके बाद सुनिए वो रोहित यादव क्या कह रहा है। अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदरी उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली? कौन है बुल्ली? वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज़्यादा किए रहे हैं। और फिर जब 4-5 आदमी और आए उनके मारपीट किए, वो सपोर्ट पा गए, हम पड़ गए अकेले। फिर इसके बाद वो भाग गए वहाँ से मारने के बाद। रोहित को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि एक बार फिर उस इटावा के कथावाचकों का एक सवाल सुन लीजिए, जिन लोगों को ऐसे ही चुटिया कटवाई गई, जलील किया गया पूरे मोहल्ले के सामने। आरोप बाद में यह लगाया गया कि ये लोग जाति छिपा करके कथा कह रहे थे। मतलब जाति बड़ी चीज है ना भाई, इसका मतलब जाति छिपानी नहीं है। अगर जाति बताते तो पहले ही वो कथा नहीं होती, जबकि वहां का बहुत बड़ा कहानी है। अब तो खैर उस पर बातचीत भी कम हो रही है, बहुत दिनों से वो लोग कथा कह रहे थे। कथा कहने में भी जाति, कथा सुनने में जाति नहीं, और चंदा देने में जाति नहीं, दान देने में जाति नहीं, कथा कहने में है, जनेऊ पहनने में है, चोटी रखने में भी है। अभी तो मेरठ वाली कहानी पर नजर रखिएगा। वो लड़का लड़की दोनों बरामद हुए हैं, और लड़की, अखबारों की खबर के मुताबिक लड़की अभी भी कह रही है उसके माँ के सामने मारा गया, तब भी वो चीख चीख कर रोक रही। उसके बाद उसे कितने घंटे असलहों के साये में कैसे कैसे रखा गया। और दूसरे पक्ष का नैरेटिव अब सामने आ रहा है कि दोनों प्रेम कर रहे थे, लड़की अपने से भाग गई। और देखिएगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा, चूंकि हंगामा हो रहा है ना, सवाल हो रहा है जाति के नाम पर कि ये तो जाति के नाम पर एक बड़ी घटना हो गई, कैसे कैसे कहानियां घूमेंगी, और फिर एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी और आप भी भूल जाएंगे कि उस मृतक को न्याय मिला, उसके परिवार को न्याय मिला, उस बेटी का क्या हुआ। रोहित यादव की चुटिया जो उखाड़ी गई है, उससे सामाजिक न्याय का एक विमर्श छोड़ करके आपके बीच में जा रहा हूं। फिर से कह रहा हूं, मेरी किताब जाति जनगणना पढ़िए, मैं तो कहूंगा पढ़िए, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, और ऐसी जितनी किताबें मिल रही हैं सबको पढ़िए, ताकि पता चले कि सैकड़ों सालों के संघर्ष में इस जाति जैसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कितने आंदोलन हुए, लेकिन हर बार जाति व्यवस्था के खत्म करने के आंदोलनों का विरोध किसने किया? उनके वारिस कभी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पर गोबर फेंक रहे हैं कि पढ़ाओ मत पिछड़ों दलितों को, कभी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं कि तुमने आरक्षण देकर के देश का कबाड़ा कर दिया, कभी संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कभी मनुस्मृति को श्रेष्ठ बताते हैं और आरक्षण को भारत की बर्बादी की जड़ बताते हैं। हिंदू को राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, और जाति पात की करो विधाई, सब हिंदू भाई भाई, ये सब कहने वाले एक बार भी न इटावा के कथावाचकों की चोटी काटे जाने पर बोले, न मध्य प्रदेश के इस रोहित यादव की चोटी उखाड़े जाने पर बोलेंगे, न मेरठ की उस दलित बच्ची के न्याय के लिए बोलेंगे कि जाएं हिंदू एक करने के लिए कि इनके साथ न्याय हो। अगर ये ऐसा नहीं करते तो पहचान लो, दलितों, पिछड़ों, यादवों और तमाम जाति के लोगों, आपकी नजर में उनका हिंदू राष्ट्र क्या है। समझदार को इशारा काफी। समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो कलम और किताब से अपने हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, और नहीं समझेंगे तो ऐसी तमाम घटनाएं आएंगी, गुजर जाएंगी, आप कभी चर्चा होगी, कभी नहीं होगी, आप भी भूल जाएंगे। फिर अचानक कोई आकर कहेगा जाति कहाँ है, जाति तो खत्म हो गई, जाति तो कहीं होती ही नहीं, अब तो सब मिलकर रहते हैं, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। नितिन गडकरी का ये बयान याद है, मोदी जी का बयान याद है, जात तो कल गरीब अमीर होती है। इसी तरह से चुटिया उखाड़े जाने वाले समुदाय को सोचना होगा कि धर्म बचाने की उनकी लड़ाई है या जाति जनगणना की, सामाजिक न्याय की, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई उनकी अपनी है। आपका क्या मानना है, नीचे अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। मेरी किताब जरूर पढ़िए, लिंक नीचे बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।